हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ 60 तक एमसीक्यूज कर लिए थे। अभी आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सिम्पैथेक्टोमी विच लंबर गैंग्लियन इज स्पेयर्ड। अच्छा, सिम्पैथेक्टोमी नाम से जाहिर है सिम्पैथेटिक चेन जो होते हैं, गैंग्लियन जो होते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड दोनों साइड पे, और वो सिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है सिम्पैथेक्टोमी में, हम इसको हम सिम्पैथेटिक चेन भी कह रहे थे। इन तमाम को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव क्यों करते हैं? जैसे कुछ पेशेंट होते हैं उनको फेशियल ब्लशिंग बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल फेशियल ब्लशिंग, तो उसके लिए करते हैं। कुछ पेशेंट को हाइपर हाइड्रोसिस होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है फेस पे, हैंड्स पे, आर्म्स पे, तो उसके लिए भी सिम्पैथेक्टोमी करते हैं। तो उसके दौरान हम लोग बाकी तमाम सिम्पैथेटिक चेन को रिमूव कर देते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, किसको हम लोग स्पेयर करते हैं? L1 को। क्यों? क्योंकि L1 के लेवल पे जो सिम्पैथेटिक चेन होता है या गैंग्लियन होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है, इस वजह से उसको हम स्पेयर करते हैं। पेशेंट इन डिप्रेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन ड्यू टू लेजन इन। पेशेंट डिप्रेशन में है, उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो लेजन कहाँ पे है? तो फ्रंटल लोब में है, क्योंकि ये फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है मोटिवेट करना बंदे को। तो उसमें जब लेजन होगा तो लैक ऑफ मोटिवेशन होगी। फिर पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड विच एरिया असेसमेंट इज़ बीइंग डन। तो ये वही बात है ना कि उसके हमने आइज़ जो है क्लोज कर दिए हैं, फिर हम उसके क्या है किसी ऑब्जेक्ट को टच करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या है किस चीज़ की, किस एरिया की असेसमेंट कर रहे हैं, ब्रेन में किस एरिया की। तो प्राइमरी समस्थेटिक एरिया, सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया, समस्थेटिक एसोसिएशन, DCML एसोसिएशन और प्राइमरी मोटर एरिया। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास अब C मोर देन A। अब C जो हमारे पास है, C हमारे पास है समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। तो समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, इसका हमारे पास रोल होता है। इसको कह रहे थे हम क्या, कि एक बंदा है, जब उसके आइज़ हम क्लोज कर दें, फिर किसी चीज़ को वो जब टच करेगा ऑब्जेक्ट को, फिर वो उसका शेप, उसका टेक्सचर नहीं बता सकेगा, तो इसको हम कह रहे थे स्टीरियोगनोसिस। तो ये स्टीरियोगनोसिस कब होता है? जब समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया में लीजन हो, या फिर प्राइमरी समस्थेटिक एरिया में। तो अगर ऑप्शन में ये है तो इसको करेक्ट करना है, अगर ये नहीं होगा तो प्राइमरी समस्थेटिक एरिया। और ये दोनों प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? पैराइटल लोब। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो पैराइटल लोब का ऑप्शन प्रेजेंट होगा, तो उसको आपने करेक्ट करना है। और अगर पैराइटल लोब भी प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? डॉर्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम, तो फिर आपने उसको करेक्ट करना है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इस तरह से MCQs आते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट साइडेड हेमीप्लेजिया। एक पेशेंट है, उसको राइट साइड का हेमीप्लेजिया है विदाउट सेंसरी लॉस। लीजन किस साइड पे है? अब जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो लेफ्ट साइड पे लीजन है, और लीजन है कहाँ पे? लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में। क्यों? क्योंकि सेंसरी लॉस नहीं हुआ। तो सेंसरी लॉस नहीं हुआ, इस वजह से सिर्फ जो मोटर फाइबर्स हैं जो कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं नीचे, वो फिर लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल से पास होते हैं, फिर नीचे आते हैं मेडुला में, दूसरे साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्रॉस कर जाते हैं। तो राइट साइडेड हेमीप्लेजिया है, तो इसका मतलब लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में प्रॉब्लम है। तो लीजन ऑफ वन साइड इंटरनल कैप्सूल काज करेगा, प्योर मोटर स्ट्रोक काज करता है। ठीक है, ये मोटर स्ट्रोक है। अगर सेंसरी लॉस भी होता तो उसको प्योर मोटर स्ट्रोक नहीं कहते। और अगर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया है और सेंसरी लॉस नहीं है, तो फिर क्या होता? राइट इंटरनल कैप्सूल को करेक्ट करना था। फिर है पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, क्यूनियोसेरिबेलर है, और पोस्टीरियर टार्सल ट्रैक है। तो इसमें आंसर है क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक। ये मैंने आपको स्पाइनोसेरिबेलर पाथवेज में आपको बताए थे कि क्यूनियोसेरिबेलर पाथवेज क्या होते हैं। जो हमारे पास अपर लिम्स के लिए जो हमारे पास क्या है फाइबर्स जा रहे होते हैं, वो कौन सा न्यूक्लियस ले जा रहा होता है? एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटस। तो वो हमारे पास सर्वाइकल एरिया से, ठीक है, और अपर C8 तक तकरीबन, तो उस एरिया से फाइबर्स जा रहे होते हैं सेरिबेलम के पास, उनको हम नाम देते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। तो वो हमारे पास जो है क्रॉस हो रहे होते हैं। तो जो क्यूनियो सेरिबेलर पाथवेज होते हैं वो हमारे पास उनके फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं, अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो इस वजह से वो वहाँ पर अपोजिट साइड पे नहीं जाते सेम साइड पे, लेकिन क्या है, वो आर्क की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब मैं आपको बना के देता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल C8 का लेवल है, C8 के लेवल पे ये स्पाइनल कार्ड है। फॉर एग्जांपल इसका डार्सल हार्न है, ये इसका एंटीरियर हार्न है। यहाँ से हमारे पास सेंसरी फाइबर्स इंटर हुए हैं,
इसको हम कह रहे होते हैं इस सेंसरी फाइबर्स को डार्सल रूट, क्योंकि डार्सल हार्न में एंटर हो रहा है। यहाँ पर जो होता है ये वेंट्रल रूट है और ये वाला एरिया वेंट्रल हार्न है। तो ये जो डार्सल रूट है, डार्सल रूट के थ्रू ये सेंसरी फाइबर्स हमारे पास जाएंगे सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम के पास जब पहुँच के मेडुला से पास होके फिर जाएंगे कहाँ पर, सेरिबेलम में एंटर होंगे। तो सेरिबेलम में जब एंटर होंगे किसके थ्रू, इन्फीरियर सेरिब्रल पोडंकल के थ्रू। तो ये देखो आर्कुएट फाइबर्स बना रहे हैं कि नहीं, और ये पोस्टीरियरली बना रहे होते हैं, इस वजह से इसको पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स क्यूनो-सेरिबेलर बना रहे हैं और एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट एंटीरियरली जो प्रेजेंट वो पोंटो-सेरिबेलर बना रहे होते हैं। वो फिर किस तरह है, पोंटो-सेरिबेलर के तो फिर क्रॉस हो रहे होते हैं ना। अब ये पोन्स है फॉर एग्जांपल, अब ये पोन्स हमारे पास कनेक्टेड है सेरिबेलम के साथ, किसके थ्रू, सेरिबेलर पोडंकल, मिडल सेरिबेलर पोडंकल। तो जो राइट पोन्स है उससे फाइबर्स जाएंगे हमारे पास क्या है, लेफ्ट सेरिबेलम के पास, और लेफ्ट पोन्स से फाइबर्स जाएंगे राइट सेरिबेलम के पास। तो ये जो फाइबर्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं, ये एक तो एंटीरियरली प्रेजेंट है इस वजह से इसको एंटीरियर कह रहे हैं, और एक्सटर्नल क्योंकि ये पोन्स के बाहर होते हैं तो एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स। और इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स मीडियल लेमिनिस्कस बना रहा था, आपको पता है। लोअर मेडुला में न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस प्रेजेंट है, ये क्यूनिएटस है और ये मीडियली ग्रेसिलस है। यहाँ से जो फाइबर्स हमारे पास जा रहे थे अपोजिट साइड पे, ये वाले अपोजिट साइड पे, इनको कह रहे थे इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। यही आर्कुएट फाइबर्स मिलकर पर क्या बना रहे थे, मीडियल लेमिनिस्कस, और नीचे से फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस आ रहा है। तो ये टार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कौन बना रहा है, डार्सल मीडियल लेमिनिस्कस बना रहा है। अच्छा, पेशेंट हैज़ डैमेज टू नर्व कमिंग आउट फ्रॉम डार्सल सरफेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। अब डार्सल सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम से कौन सा नर्व हमें निकलता है, ओरिजिनेट होता है, हमेशा याद रखें, ट्रोक्लियर नर्व। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास निकल रहा है। व्हाट विल बी अफेक्टेड इन दिस पेशेंट, तो ट्रोक्लियर नर्व की उसके इंजरी होगी, ठीक है। लेकिन आंसर क्या है, ट्रोक्लियर नर्व में जब डैमेज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का लॉस ऑफ इंटर्शन। ट्रोक्लियर नर्व क्या है, सुपीरियर ओब्लिक को इनर्वेट कर रहा होता है और वो इंटर्जन करवा रहा होता है, आई बाल की इनसाइड रोटेशन करवा रहा होता है और डिप्रेशन भी करवा रहा होता है। तो जब वो डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ इंटर्जन होगा। तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड वाला नर्व जो है जाहिर है लेफ्ट साइड पे इंटर्जन होगा। अच्छा, फिर है 65 ईयर मेल डिवेलप्स राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड स्लाइट डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू द लेफ्ट है। तो उसका राइट साइड का हेमीप्लेजिया है और उसका माउथ डिविएट हुआ है लेफ्ट साइड पे वाइल टॉकिंग के दौरान। ही इज़ एबल टू क्लोज हिज आइज। अब यहाँ पर देखें उसका जो है सिर्फ लोअर फेस वो है, पैरालाइज है, इस वजह से एंगल ऑफ माउथ उसका डिविएट हो रहा है, लेकिन वो आइज़ को क्लोज कर सकता है। मतलब फेशियल नर्व का हमारे पास डैमेज हुआ है, लेकिन कौन सा फेशियल नर्व का, लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, सॉरी अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या है, सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द फेस डैमेज होता है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन में होल फेस डैमेज होता है। अच्छा, व्हाट अदर फाइंडिंग्स कैन बी प्रेजेंट, तो ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है क्योंकि राइट साइडेड हेमीप्लेजिया भी है, और फेशियल नर्व का भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता तो वो आइज़ को भी क्लोज नहीं कर पाता, अपर पार्ट हाफ ऑफ द फेस भी डैमेज हुआ होता, पैरालाइज हुआ होता। तो यह अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपको पता है क्या होता है, लेड बाय प्रेजिडिटी, ये तो नहीं होता, ये तो पार्किंसन में हो रहा था। क्लेस्प नाइफ स्पास्टिसिटी, तो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है और साथ में क्लेस्प नाइफ स्पास्टिसिटी होती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। तो इसका आंसर है बी। तो ये क्लेस्प नाइफ स्पास्टिसिटी किस तरह होता है, इसमें जब आप फ्लेक्स कर रहे होंगे आर्म्स को या लेग्स को तो शुरू में बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्पास्टिसिटी होगी, लेकिन जैसे वो हमारे पास क्या है, एक मतलब 70-80 डिग्री तक जब आपने फ्लेक्स कर लिया उसके बाद वो फुल हमारे पास रिलैक्स हो जाता है और हाथ हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। मतलब पहले क्या है, एक पेशेंट है उसका मैं अभी फ्लेक्स करवाना चाह रहा हूँ 4 आर्म, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने 70-80 डिग्री तक उसको फ्लेक्स कर लिया उसके बाद फिर क्या है, वो फुल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, उसका हाथ, स्पास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसको कह रहे हैं क्लेस्प नाइफ स्पास्टिसिटी। तो विच इज़ एसोसिएटेड विथ पैरेलल, ये क्लेस्प नाइफ क्यों कह रहे हैं, जैसे हमारे पास चाकू होता है, चाकू को आप जब खोल रहे होते हैं तो शुरू में कितना ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन आखिर में जब वो 70-80 डिग्री तक आपने खोल लिया उसके बाद वो फुल रिलैक्स हो जाता है बहुत तेज़ी से, फिर हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है। उसमें तो हम लोग एक्सटेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स,
मतलब फोर आर्म को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, शुरू में उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन लास्ट में जब 70-80 डिग्री तक फ्लेक्स हो गया उसके बाद वो फुल रिलैक्स हो जाता है, उसकी फ्लेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है फिर। विच इज़ एसोसिएटेड विथ पैराइटल लोब लीजन। अब पैराइटल लोब लीजन में क्या होता है, स्टेरोग्नोसिस, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो अगर ऑप्शन में पैराइटल लोब भी होगा यहाँ पर, ठीक है, और सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया भी होगा और प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया भी होगा, सॉरी सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया और प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, तो सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया को आपने करेक्ट करना है। अगर वो नहीं होगा तो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, अगर वो भी नहीं होगा तो पैराइटल लोब को। अगर क्वेश्चन में वो पूछ रहे हो कि स्टेरोग्नोसिस हुआ है तो कहाँ पे लीजन है, यहाँ पर अपोजिट पूछा है ना कि पैराइटल लोब का लीजन है तो कौन सा क्या प्रॉब्लम हो गई, स्टेरोग्नोसिस होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या है अब देखिए यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, स्टेरोग्नोसिस रिजल्ट फ्रॉम लीजन इन पैराइटल लोब, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया मोर देन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। फिर है प्रोस्पोगनोसिया रिजल्ट फ्रॉम लीजन इन इंफीरियर टेम्पोरल लोब, ये आपने याद रखने हैं। फिर फ्लुएंट नॉन सेंस स्पीच है इज ड्यू टू डैमेज टू विच एरिया। अब फ्लुएंट स्पीच हमारे पास क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि सेंसरी एफेसिया में होता है, और सेंसरी एफेसिया में कौन सा एरिया डैमेज हो रहा था, वर्निकीज एरिया। तो वो फ्लुएंट एफेसिया उसको कहते हैं या फिर नॉन सेंस स्पीच। और जो मोटर या ब्रोकास एरिया जब डैमेज होता है तो उसको मोटर एफेसिया कहते हैं, उसमें फिर क्या होता है, नॉन फ्लुएंट एफेसिया होता है। यहाँ पर एफेसिया क्या है, फ्लुएंट है, लेकिन स्पीच क्या है, नॉन सेंस है, समझ नहीं आ रही होगी, वो इस तरह की बातें कर रहा होगा पेशेंट। अच्छा, ब्रोकाज एफेसिया मोटर एफेसिया है, उसमें नॉन फ्लुएंट होता है और एरिया कौन सा है, 44-45, और इसमें क्या होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट होता है ना ब्रोकाज एरिया, तो वो डैमेज होता है। वर्निकीज एफेसिया में सेंसरी एफेसिया है, फ्लुएंट एफेसिया इसको कहते हैं, और नॉन सेंस स्पीच होता है, एरिया 22 है, और इसमें सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है। कभी कभार ये दोनों साथ में अगर डैमेज हो जाए तो उसको कहते हैं ग्लोबल एफेसिया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था डायग्राम में कि ये इस तरह से होता है। ये सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस के सामने यहाँ पर हमारे पास क्या होता है इसको हम कह रहे होते हैं प्री सेंट्रल गायरस। तो ये प्री सेंट्रल है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये जो प्री सेंट्रल गायरस है, इसी ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। तो इसका अगर लोअर पार्ट हमारे पास डैमेज होगा ना, ये वाला एरिया, तो हम कहेंगे क्या है, यहाँ पर ब्रोकाज एरिया होता है, तो मोटर एफेसिया हो जाता है। लेकिन यहीं पे साथ में लेटरली यहाँ पर हमारे पास इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, नीचे से क्या प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब का सुपीरियर गायरस। फ्रंटल लोब का ये इन्फीरियर गायरस है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस हो गया, और ये सुपीरियर गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब है। तो कभी कभार ये दोनों एरिया डैमेज हो जाते हैं। तो ये एरिया जब डैमेज होगा ब्रोकाज एफेसिया, अगर ये सिर्फ डैमेज होगा तो क्या होगा, सेंसरी एफेसिया, ये दोनों डैमेज होगा तो उसको कहते हैं ग्लोबल एफेसिया। तो ग्लोबल एफेसिया में बहुत वर्निकीज एरिया एंड एफेसिया, ब्रोकाज एरिया एफेसिया होता है, और साथ में आर्कुएट फेसिकुलस भी डैमेज होता है। तो वर्निकीज एफेसिया में सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, मोटर एफेसिया में इन्फीरियर फ्रंटल गायरस डैमेज हो रहा है। अगर दोनों डैमेज होंगे क्योंकि साथ में प्रेजेंट है तो ग्लोबल एफेसिया होगा, और उस ग्लोबल एफेसिया में इन दोनों के साथ साथ आर्कुएट फेसिकुलस भी डैमेज होता है। एनोमिक एफेसिया, इसमें क्या होता है, माइल्ड फ्लुएंट एफेसिया है और फेलवर ऑफ वर्ड रिट्रीवल, मतलब अल्फाज को अदा नहीं कर पाएगा ये पेशेंट, और एंगुलर गायरस भी इसमें डैमेज होता है। फिर है फाइन स्केल्ड मूवमेंट्स हमारे पास जो होते हैं, डिस्क्रीट मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स बाय विच ऑफ दिस, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ब्रेन का पार्ट पूछें तो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है, और ट्रैक अगर पूछें, यहाँ पर सेरिबेलम नहीं दिया हुआ तो ट्रैक दिया हुआ है, तो ट्रैक कौन सा होता है, कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं। तो इस टॉपिक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।